आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही खूबसूरत शहर की, जिसको टेम्पल सिटी बोला जाता है। एकाम्रा क्षेत्र, भुवनेश्वर। ओडिशा की कैपिटल भुवनेश्वर। नवीन पटनायक जो कि अभी चीफ मिनिस्टर हैं ओडिशा के, उनकी बायोग्राफी मैंने रिव्यू की है। ओडिशा के पहले चीफ मिनिस्टर कौन थे, ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों, ये इतना फेमस क्यों हो रही है? क्योंकि इसको आईएसओ सर्टिफिकेशन मिल गया। ये पहली सिटी बनी है जिसको आईएसओ सर्टिफिकेशन फॉर एफएसएसएम सर्विसेज मिला है। अब ये क्या है, हम इस लेक्चर में जानेंगे। आईएसओ सर्टिफिकेशन अलग अलग चीजों के लिए मिलते हैं। भुवनेश्वर को आईएसओ सर्टिफिकेशन पहले भी मिल चुके हैं, लेकिन एफएसएसएम सर्विस की बात करें तो ये पहला शहर बना है जिसको आईएसओ सर्टिफिकेशन मिला है। तो बेसिकली हम इसमें भुवनेश्वर के बारे में जानेंगे। आईएसओ सर्टिफिकेशन आपने सुना होगा, क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। और साथ ही साथ हम देखेंगे एफएसएसएम सर्विसेज क्या होती हैं। यूपीएससी के स्मार्ट कोर्सेज आते हैं। स्टडी आईक्यू का ऐप डाउनलोड करिए। 30 नवंबर तक आपको नो कॉस्ट ईएमआई का ऑप्शन भी अवेलेबल है। 8 से 10 बजे तक रात में मैं क्वेरीज आंसर करता हूं। कभी कभी लेट हो जाता है दोस्तों, 1-2 दिन हो जाते हैं, बट मैं आंसर कर देता हूं सारी क्वेरीज। तो ये आप देख सकते हैं, ये है ओडिशा। ठीक है, ये भारत देखिए, और यहां पे आपको ओडिशा मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, इतिहास ही यहां से शुरू होता है। गंजम के लिए तो यहाँ पे युद्ध हो गए थे, ठीक है ना। और पल्लव्स पल्लव्स और इधर पल्लव्स थे, और नीचे क्या नाम था मैं भूल गया। सॉरी, नीचे पल्लव्स थे और ऊपर जो थे हर्षवर्धन, है ना। तो दोनों के मतलब पुलकेशिन और हर्षवर्धन, ये इसी के लिए, गंजम डिस्ट्रिक्ट के लिए ही तो, मतलब गंजम डिस्ट्रिक्ट कह रहा हूं, गंजम के लिए ही तो जो आज का ओडिशा है। क्योंकि बहुत ही फर्टाइल रीजन है ना, ये बहुत ही फर्टाइल है। और ये कोस्टल एरिया भी है। कोस्टल एरिया भी आपको यहां पे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो बहुत ज्यादा यहां पे इस क्षेत्र को लेकर लड़ाई हुई है। इतिहास कमाल का है। फिलहाल हम भुवनेश्वर की बात कर रहे हैं। ये है, ये उड़ीसा का सबसे बड़ा शहर है। उड़ीसा का सबसे बड़ा शहर और कैपिटल भी है उड़ीसा की। ठीक है, फिर बगल में आप चले जाइए तो आपको कटक मिल जाएगा। एक और बहुत इंपॉर्टेंट, ये जगन्नाथपुरी है भैया। क्या बात है, भगवान विष्णु। बे ऑफ बंगाल से सीधा एक्सेस आपको यहां पे मिलेगा। ये कोस्ट लाइन जो है वो शेयर करता है। ये भारत की सबसे बड़ी लेक, चिल्का लेक। ब्रैकिश वाटर है ना, ब्रैकिश वाटर क्या होता है? वेम्बानंद लेक भी अगर आप केरल में जाए, वो वहां पे भी ब्रैकिश वाटर है। ये समुद्र का पानी जो है, ये देख रहे हैं ना, लेक जो है, ये भारत की सबसे बड़ी है। जब आप यहां पे जाएंगे ना, और हाँ, ये सॉल्ट वाटर लेक है। क्यों सॉल्ट वाटर है? पहली बात, जब आप यहां पे जाएंगे आपको लगेगा समुद्री है, क्योंकि समुद्र से लगी हुई है। तो समुद्र का पानी चिल्का लेक के अंदर आता है, इसीलिए ये लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक और भारत की सबसे बड़ी लेक है। बहुत सारे कल्चरल लैंडस्केप आपको मिलेंगे। मैंने जैसा कि बताया कि टेंपल सिटी, ये जो मंदिर था, ये लिंगराज टेंपल है। ठीक है, लिंगराज। वैसे तो उड़ीसा में कोणार्क में आप चले जाइए तो सन टेंपल है, बहुत सारे आपको मंदिर मिलेंगे। ऐतिहासिक राज्य है ओडिशा, बहुत ही खूबसूरत है। और क्या बताऊं आपको। और अगर बात करें तो हाँ, इसको 1948 में, भुवनेश्वर को 1948 में स्टैब्लिश किया गया था। और जैसा कि मैंने बताया कि आज से 1300 साल पहले से आप इसकी हिस्ट्री को ट्रेस कर सकते हैं। कलिंग आर्किटेक्चर आपको यहां पे देखने को मिलेगा। पुरी, कोणार्क और भुवनेश्वर, हर जगह। अब ये तो बड़े बड़े टेंपल यहां पे आपको देखने को मिलेंगे, छोटे तो बहुत सारे हैं। एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बताता हूं। भुवनेश्वर जो है, भुवनेश्वर 1949 तक कटक कैपिटल थी। इस एरिया की कैपिटल जो है ना, जब भारत ने इंडिपेंडेंस 1947 में गेन किया था तो कटक कैपिटल बनाई गई थी। 1949, 19 अगस्त 1949 को भुवनेश्वर यहां पे कैपिटल बना दिया गया। ठीक, और हाँ, भुवनेश्वर और कटक को ट्विन सिटीज भी बोला जाता है। स्मार्ट सिटीज के अंदर आती है भुवनेश्वर। अमृत स्मार्ट सिटीज के अंदर भुवनेश्वर आता है। बहुत हो गया, भुवनेश्वर हमने जान लिया। अब हम बात करते हैं सर्टिफिकेशन के बारे में। ये आप देख सकते हैं, एफएसएसएम का फुल फॉर्म क्या है? फीकल स्लज एंड सेप्टेज मैनेजमेंट, एफएसएसएम। यानी कि जो ह्यूमन वेस्ट होता है या जो फीसेस होते हैं एनिमल के, उनको प्रॉपर तरीके से मैनेज करना। सेप्टिक टैंक बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, ये सारे जो वेस्ट है, इसको आप कहां रखेंगे? सेप्टिक टैंक में ही तो रखेंगे ना, खुले में तो रखेंगे नहीं। बीमारियां, डायरिया हो जाएगा और बहुत
कॉलरा हो जाएगा, बड़ी बीमारियां हो जाती है, वाटर कंटामिनेट, अभी मैंने लेक्चर लिया था। तो स्वच्छता जब आप अपने इर्द गिर्द मनाएंगे तो बहुत बढ़िया। अब आपको पता ही है, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, बहुत बढ़िया गाना है ये। तो ये म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो है, बीएमसी, भुवनेश्वर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, देखिए ये सारी जो चीजें हैं ना, ये म्युनिसिपल कॉरपोरेशन करती है। आपकी स्वच्छता का ध्यान जो है, ब्रिज बनाना, ये सब एक्चुअली म्युनिसिपल के पास होता है। बड़े शहरों में आपको म्युनिसिपल कॉरपोरेशन मिलेगी, ठीक है, छोटे शहरों में म्युनिसिपालिटीज मिलेगी, गांव में चले जाएंगे तो आपको ग्राम पंचायत, ग्राम सभा मिलेगी। तो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो है, आप लैम लक्ष्मीकांत पढ़िएगा, उसमें 3 टायर गवर्नमेंट, सब कुछ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट 7 तरीके की होती है ना, सबसे ऊपर आता है आपका म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, ठीक है। तो ये बड़े शहरों में मिलेगी, मेट्रो सिटीज में आपको मिलेगी। तो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का ये काम होता है कि स्वच्छता बना के रखे। जो क्या कूड़े वाला आता है ना, वो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का ही है। तो आप देख सकते हैं ये सर्टिफिकेट मिला है, दिस इज टू सर्टिफाई दैट क्वालिटी मैनेजमेंट ऑफ FSSM ऑफ भुवनेश्वर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हम has been independently assessed and is compliant with the requirement ISO 9001 2015। अब आप देख सकते हैं ये सर्टिफिकेट जो है, एक्सपायरी इसकी 9 नवंबर 2023 तक है। रजिस्ट्रेशन कब हुआ इसका? 10 नवंबर 2020 तक। सर्टिफिकेशन नंबर देख सकते हैं, बाकी ये सब तो आपको पता ही है। अब हम थोड़ा सा सर्टिफिकेशन की, आपने अक्सर ISO 9001, चलो मैं अभी इसी पे आपको बता देता हूं, आपने इसके बारे में सुना होगा, ठीक है। ये है क्या? देखो ISO, सबसे पहले ISO समझ लो इसका फुल फॉर्म क्या होता है। देखो ISO की बात करें तो क्वालिटी कितनी है आपकी आपके प्रोडक्ट की, फुल फॉर्म इसका होता है I फॉर इंटरनेशनल, S फॉर स्टैंडर्ड, O फॉर ऑर्गेनाइजेशन, मतलब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। ISO मार्क्ड बोलते हैं ना। ISO का जो हेडक्वार्टर है वो जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। स्विट्जरलैंड में है ना जेनेवा, और 165 मेंबर्स हैं, ठीक है, 165 मेंबर्स हैं। तो इसी कहते हैं ना कि ISO सर्टिफाइड है कि नहीं। तो एक तरीके से ये क्वालिटी कितनी बढ़िया है आपके प्रोडक्ट की, स्टैंडर्ड सेट करता है। आप कहीं जा रहे हो, अगर वो प्रोडक्ट ISO मार्क्ड है, इसका मतलब उसकी क्वालिटी जबरदस्त है। अब दोस्तों ये 9001 2015, देखिए अलग अलग ये सीरीज है, ठीक है। 9001 और 2015 की बात करें दोस्तों, तो ये भी क्वालिटी मैनेजमेंट ही सिस्टम है, ठीक है, लेकिन ये नया है, ये सीरीज में सबसे नया है। अब इसमें बहुत सारे सेक्शंस है, ठीक है, 10 सेक्शन है टोटल। सेक्शन 1 में आपका स्कोप है, सेक्शन 2 में नॉर्मेटिव रेफरेंस है, 3 में टर्म्स एंड कंडीशंस है, ठीक है, फिर लीडरशिप, प्लानिंग, सपोर्ट, ऑपरेशन। ये एक तरीके से क्वालिटी चेक है। अगर आपको ISO 9001 2015 मिला है, यानी कि आप समझ लीजिए A1 क्वालिटी का मैनेजमेंट हो रहा है, ठीक है, समझ गए। आई होप इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। इसके पिछला वाला कौन सा था? ISO 9001 2008, 2008। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों भुवनेश्वर की बात कर लेते हैं, तो मतलब इसकी बात कर लेते हैं। ये जो न्यूज आई है, भुवनेश्वर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ये फीसल स्लज एंड स्टोरेज सेप्टेज मैनेजमेंट, ये भुवनेश्वर में इन्होंने इसके लिए इनको ISO मिला है। अब देखिए शहर जो है वो पूरी तरीके से सैनिटाइज हो गया है। सैनिटाइजेशन बड़ा इंपॉर्टेंट भी है, अभी कोविड-19 के समय में तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गुड सैनिटेशन हैबिट्स जो है वो ना सिर्फ आपको स्वस्थ रखेगी, आपके शहर को स्वस्थ रखेगी, बल्कि एक बेंचमार्क भी सेट करती है। अच्छा लगता है ना जब हम एक सुंदर शहर जाते हैं, जैसे मैं जब आप चंडीगढ़ जाएंगे तो बहुत ही खूबसूरत है वो। लखनऊ भी बहुत ही अच्छा है, मैं लखनऊ में रहता हूं, बड़ा सुंदर शहर है। तो शहर को आप जितना साफ रखेंगे, ये मैनेजमेंट जितना अच्छे से होगा, क्वालिटी मैनेजमेंट, उतना बढ़िया होगा। और बीमार, सबसे अच्छी बात है ना, बीमारियां नहीं लगती हैं। आपको बता दूं कि इन बीमारियों की वजह से भी कितने नवजात बच्चे मर जाते हैं, कितनों को डायरिया हो जाता है, ठीक है, बहुत। अभी मैंने लेक्चर लिया था, रिपोर्ट आपको बताई थी, बड़ी दिक्कत है। तो अगर आप ये सेप्टेज मैनेजमेंट, फीसल स्लज मैनेजमेंट करेंगे तो बहुत अच्छा है। साथ ही साथ ये आपके एनवायरमेंट को भी प्रोटेक्ट करता है, विथ स्पेशल फोकस ऑन पुअर। गरीबों को ही दिक्कत होती है दोस्तों। चलो ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव ऑफ द अर्बन FSSM पॉलिसीज इज टू सेट कंटेक्स्ट। पहली बात तो कंटेक्स्ट देखना होगा, प्रायोरिटीज और डायरेक्शन। वो एरियाज जिनको साफ सफाई की, जहां पे स्लज
ये फिशेस स्लज मैनेजमेंट की बड़ी आवश्यकता है। अब ये कहां होगा? ये उन एरियाज में होगा जो थोड़े बैकवर्ड है, ठीक है, जहां पे गरीब ज्यादा रहते हैं। हालांकि ऐसा कोई डिस्टिंक्शन नहीं है, बट दोस्तों गरीबों के पास एक्सेस नहीं होता ना, ज्यादा सुविधाओं को वो ले नहीं सकते, टॉयलेट उनके घर में नहीं होता, तो कहां जाएंगे? तो इसीलिए कंटेक्स्ट और प्रायोरिटीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद फिर इंप्लीमेंटेशन। अब इंप्लीमेंटेशन कैसे होगा? सिटी वाइड इंप्लीमेंटेशन होना है, पूरे शहर में ड्राइव चलाई गई। इंप्लीमेंटेशन कैसे होगा? थ्रू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। क्यों? क्योंकि हमको सस्टेनेबल सैनिटेशन चाहिए। ईच एंड एवरी हाउस होल्ड, वेदर इट इज रिच, पुअर और मिडिल क्लास, हर किसी को इसका फायदा मिलेगा। अब ये अमृत मिशन के अंदर ही आता है। अच्छा, अमृत मिशन के बारे में आप जान लीजिए। ए फॉर अटल, एम फॉर मिशन, आर फॉर रिजुवेनेशन, यू फॉर अर्बन, टी फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, ये मिशन है। अब आप नाम से ही समझ गए होंगे कि अर्बन को, शहर को हमको ट्रांसफॉर्म करना है, तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंदर आता है ये। साथ ही साथ स्मार्ट सिटी मिशन भी, अर्बन अमृत और स्मार्ट सिटी मिशन, ये दोनों साथ साथ चल रहे हैं। अब अमृत के अंदर क्या क्या मिलेगा? 500 शहरों को इसमें सिलेक्ट किया गया है ताकि इन शहरों को पूरा ट्रांसफॉर्म कर दिया जाए। इसमें बेसिकली सिविक एमिनिटीज दी जाएंगी, जैसे प्रॉपर वाटर सप्लाई। सिविक एमिनिटी मतलब क्या? जो लोगों को बेसिक फैसिलिटी जो लोगों को मिलनी चाहिए, जैसे वाटर सप्लाई, सीवरेज ट्रीटमेंट। ठीक है, अब ये सीवरेज ट्रीटमेंट के ही तो अंदर है ना, भुवनेश्वर ने कर दिखाया। तो प्रॉपर सीवर का ट्रीटमेंट हो, सीवरेज कनेक्शन हो, अर्बन ट्रांसपोर्ट हो, पार्क्स हो, ताकि क्वालिटी जो है लोगों की इंप्रूव हो। तो आप देख सकते हैं ये अमृत स्कीम के अंडर आता है। और इस ट्रीटमेंट प्लांट को ऐसे बनाया गया ताकि ये वेस्ट को अगले 7 सालों तक हैंडल कर सके। 75 KLD का सीवेज सेप्टेज ट्रीटमेंट प्लांट है इनका, बहुत बड़ा। और इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो 100% यूटिलाइजेशन कर रही है। अब देखिए इसका फायदा क्या होता है। पहले क्या था, ये जो सेसपूल व्हीकल्स थी, ठीक है, ये जो आते थे और ये जो बड़े बड़े ट्रक्स आते हैं प्राइवेटली ओन्ड होते थे, ये इन वेस्ट को ले जाते हैं। कहां फेंकेंगे? कहीं तो फेंक नहीं होगा, या तो जो नाले होते हैं ना वहां पे फेंक दो, बिल्कुल काले हो जाते हैं गंदगी के मारे। अरे बाप रे, सोच के अजीब सा लग रहा है। या फिर आप वाटर बॉडीज में फेंक दो, और ज्यादा पोल्यूशन। हटाओ इन सबको, सेप्टेज ट्रीटमेंट प्लांट बना दो। इससे आपकी ड्रेनेज सिस्टम भी बढ़िया रहेगा और आपकी वाटर बॉडीज में भी पोल्यूशन नहीं होगा। तो ये भुवनेश्वर ने करके दिखाया है। हर शहर को ऐसा करना चाहिए। टेलीग्राम पे आप मेरा जो ऑफिशियल चैनल है वो ज्वाइन करें। अभी 11,600 सब्सक्राइबर है, ये ऑफिशियल है। मेरा एक फेक चैनल भी, मुझे नहीं पता उसमें क्या डाला जा रहा है। तो ये लेक्चर था। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। इधर से सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।